हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग वाला टाइम है और मैंने कर दिए हैं अपने काम शुरू और साथ के साथ मैंने वीडियो भी शुरू कर दिया। और गर्मी सच बताऊं बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 दिन से बरसात हो रही थी, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन आज इतनी तेज़ वाली धूप निकल रही है, बहुत ही तेज़ वाली धूप निकल रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन धूप वाले मैंने सारे काम अपने निपटा लिए हैं। अब रह गया है अंदर का काम, तो अभी अंदर का काम करूँगी। और उससे पहले सोचा कि चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो शुरू हो जाएगा तो बन ही जाएगा, वरना फिर रह ही जाता है। और जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लापरवाही हो चुकी है। अब मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं डेली व्लॉग डालना चाहती हूँ, चाहे मुझसे जैसा भी बने, देखो, पर मैं व्लॉग डालूँगी। और आप मुझे अपना प्यार भी देते हो, सपोर्ट भी करते हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और ये वाली आँख ना मेरी कुछ दिनों से यहाँ से लाल हो रखी है और पता नहीं क्या, मैंने बीच में दवाई भी डाली थी तो फिर सही होगी, लेकिन फिर दोबारा से हो रही है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो देखो है, ऐसे तो नहीं हो रही है। और जब मैं ऐसे पलक मारती हूँ ना तो आँख दुखती भी है। तो पता नहीं क्या क्या बीमारी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होता ही रहता है। मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक रहूँ, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैंने ना फ़ैन भी चलाया हुआ है, देखिए आपसे बातें कर रही हूँ, फ़ैन चलाया हुआ है, क्योंकि बिना फ़ैन के बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और अनु स्कूल चली गई है, सुबह ही चली गई थी अनु स्कूल, और वो स्कूल चली जाती है ना तो मेरा काम भी जल्दी से शुरू हो जाता है, वरना ना फिर रह ही जाता है। तो अभी करूँगी मैं, सबसे पहले मैं करूँगी किचन का काम, किचन की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि ना वो भी फैली पड़ी है। कपड़ों की तह करनी है, कपड़े ना जो मैंने कल धुल करके सुखाए थे वो उतार करके चारपाई पर रख दिए हैं, उनकी तह करनी है। किचन को साफ़ करना है, झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, काम तो पूरा ही है। अभी ना मैंने कुछ काम किए हैं, और काम तो देखो घर में इतने होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। बाकी मैंने कुछ काम निपटा दिए हैं और करेंगे अपना बाकी का काम। अभी मैं सोच रही हूँ ना, अनुष्का के बहुत ज़्यादा कपड़े ऐसे वैसे हो रहे हैं, उनको भी ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ कपड़े उसमें से निकाल दूँ। अलमारी में ना बहुत कपड़े हो रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते और रखने के लिए जगह नहीं मिलती, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, और ये प्रॉब्लम बहुत है। तो अभी मैं उसमें से सोच रही हूँ कपड़े भी निकालूं, लेकिन वो सब काम होगा अनुष्का के सामने, क्योंकि मैं कोई भी कपड़ा निकाल दूँ फिर वो बोलेगी कि नहीं मम्मा ये क्यों रख दिया, वो क्यों रख दिया। तो मैं सोच रही हूँ जिस दिन वो घर रहे उस काम को मैं तब करूँ, क्योंकि आज तो वो है नहीं, आज तो वो स्कूल गई है। संडे में शायद मैं इस काम को निपटा लूँ, देख तो रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ। बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए, मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं इधर, और धूप निकल आई है, आप देख सकते हो धूप निकल रही है और बरामदे में आती है सीधा धूप। तो मैंने सोचा कि चलो पर्दे डाल देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर काम करना है। और जो बाहर की साइड है, जो फुलवाड़ी हमारी, जो पेड़ पौधे हैं, उधर मैंने झाड़ू भी लगा ली है, उधर से पौधों को हटा करके और पानी वगैरह डाल दिया है पौधों में। और उधर जो बाहर है हमारा, उधर की साइड खुला हुआ एरिया, उधर भी धुल दिया है, साफ़ कर दिया है। तो बाहर का जो काम था वो मैंने ख़त्म कर दिया है धूप के आने से पहले। मेरा यही काम रहता है कि मैं अंदर चाहे काम कभी तक भी करती रहूं, लेकिन बाहर का काम मैं धूप आने से पहले ही कोशिश करती हूँ कि धूप आने से पहले हो जाए। तो धूप अभी आ चुकी है और बरामदे में जैसे हम जाते हैं आते हैं तो धूप लगती है, तो मैंने सोचा कि चलो पर्दे डाल देती हूँ। अब फिर इसमें ना धूप नहीं आएगी, आराम से काम करते रहेंगे। तो उधर मैंने पर्दे लगा दिए हैं। पर्दे लगाने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। किचन में आ गई हूँ, जो किचन के छोटे छोटे कपड़े होते हैं उन सभी को बाहर सुखाना, धुलना, साफ़ करना, ये काम चलता है। और कपड़े भी ना किचन के कई हो जाते हैं, जैसे कि एक कपड़ा तो हो गया कि हम स्लिप वगैरह साफ़ करते हैं उसके लिए, और गैस जैसे बार बार गैस साफ़ होती है, खाना बनाते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से हो गया, मतलब। और जो फ्रिज होती है उसका फिर साफ़ करने का कपड़ा अलग से हो गया। तो कपड़े कई हो जाते हैं किचन में। तो वो सब, जैसे कि मैं कपड़े धुलती हूँ ना डेली, उसके बाद जो सरफ बचता है कपड़ों का वो मैं किचन वाले कपड़े डाल देती हूँ मशीन में, वो साफ़ हो जाते हैं। और डेली की डेली धुल लेते हैं ना तो सही रहता है। और फिर ना, नहीं तो उनसे ना साफ़ करने का मन भी नहीं होता, क्योंकि ना देखो जैसे हम किचन में काम करते हैं तो चिकनाई वगैरह, आटा, ये सारी चीज़ें लगती है। और कपड़े में जब ये लग जाए ना तो फिर जैसे एक बार हमने उससे साफ़ कर लिया, दोबारा साफ़ करने का मन नहीं होगा, या तो साथ के साथ धुल दो। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ टंकी के पानी से भी धुल देती हूँ, और जब कपड़े धुलते हैं फिर मैं सर्फ में डाल देती हूँ।
तो मेरा कुछ इस तरह का ही रहता है, क्योंकि जितना भी हम साफ़ सफाई कर लेंगे उतना हमको भी अच्छा लगेगा और सामने वाला कोई आए देखे उसको भी अच्छा लगेगा। तो और किचन में जब जब ना पूरे घर में या किचन में कहीं भी हम साफ़ सफाई अच्छे से कर लेते हैं ना, तो वो सुकून जो मिलता है ना बहुत ही ज़्यादा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, क्योंकि ना ये चीनी वगैरह के डब्बे हैं, चीनी और चाय की पत्ती के, ये सारे हैं। जैसे इन्हें खोलते हैं फिर इनको लगाते हैं, चीनी वगैरह डालते हैं चाय की, तो उन पर ना हाथों के भी निशान लग जाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ भीगे हुए हैं, पानी का लग गया, या हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय हमें चाय बनानी है तो आटे का हाथ लग गया, तो उससे बन जाते हैं निशान। तो फिर उन पर भी मैं डेली कपड़ा लगा लेती हूँ। और जब मेरी चीनी ना ख़त्म होती है या चाय की पत्ती ख़त्म होती है, फिर मैं उनको मांज लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से ना हमारी किचन साफ़ सुथरी बनी रहती है। हमारी छोटी छोटी आदतों की वजह से ही हमारी किचन, हमारा घर, सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो अभी मैं आ गई हूँ इधर। अभी तो मैं किचन में ही हूँ, गई कहीं नहीं हूँ, किचन का ही काम नहीं ख़त्म हो रहा है। तो आज मेरा मन हुआ कि चलो मैं ये साफ़ कर लेती हूँ, जो हमारी फ्रिज है ना, फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैं सच बताऊँ ना, फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन गंदा ज़्यादा होने से पहले ही अगर हम साफ़ कर लेते हैं ना तो सही रहता है। थोड़ा सा हो रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर मैं अभी नहीं भी करती ना तो आराम से चल जाता हफ्ते भर तो। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि चलो पहले ना इसको साफ़ करते हैं, जो हमारी फ्रिज है इसको साफ़ कर लेते हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे थे जो डब्बों में ख़त्म हो गए थे, तो वो भी डाल के रखने हैं। क्योंकि ना फिर जैसे हमको ज़रूरत पड़ी और फिर हम इन सब चीज़ों को करें तो फिर अपने आप पर ही ना वो गुस्सा सा आने लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इनको डाल लेते हैं। तो मैंने जैसे किशमिश वगैरह हैं वो डब्बों में डाल दी हैं। और मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ फ्रिज में, मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स फ्रिज में ही रखती हूँ। और सच बताऊँ ना, जब से मैंने फ्रिज में ड्राई फ्रूट्स रखना शुरू किया है ना, मेरे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। बहुत, चाहे कितने ही दिन तक रख लो। वरना जैसे कि चिरौंजी हुई, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, लेकिन चिरौंजी भी मेरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो अभी यहाँ पर जो सामान था, मैं जैसे कि जेम्स वगैरह ये सी चीज़ें रखी रहती हैं इसमें, तो वो सारी चीज़ों की मैं डेट चेक कर रही थी कि कहीं निकली तो नहीं है, कहीं हम यूज ना कर लें। तो वो सब चीज़ें देखनी भी ज़रूरी होती हैं। तो अभी तो नहीं निकली थी, पर ज़्यादा दिन की नहीं है, अभी कुछ दिन की और है। तो मैंने कुछ दिन के लिए इसको वापस से रख दिया, क्योंकि गुड़िया रानी ने ना ये मंगा तो लिया था लेकिन खाया नहीं है। तो क्या ही कर सकते हैं, बच्चों का तो बस ऐसे ही है कि उनका मन हुआ कि ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, और फिर खाते भी नहीं हैं, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो भी सब्ज़ी वगैरह थी वो सब मैंने इसमें डालनी शुरू कर दी है। जो हमारी टोकरी है उसकी सब्ज़ी वाली, उसमें डाल दी है। टमाटर हैं, तोरई है, अदरक है, हरी मिर्च है, बैंगन है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डालनी शुरू कर दी हैं। पहले उसको साफ़ किया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और अभी यहाँ पर थोड़ी सब्ज़ी और रह गई थी, शायद हरी मिर्च रह गई थी, वो भी मैंने रख दी है। सच बताऊँ ना, जो फ्रिज साफ़ करने के बाद देखने में सुकून मिल रहा था उसका तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रिज को साफ़ कर दिया है अच्छे से। और कुछ बोतल मैंने पानी की यहाँ से उठा कर रख दी थी, सिर्फ जैसे 6 बोतल थी, सेट में 6 बोतल आती हैं, तो उनमें से 3 बोतल मैंने उठा कर रख दी हैं। सिर्फ 3 ही बोतल रखी हैं, बस उनमें ही पानी मैं भर देती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ हो जाता है, वरना रखा रहता है। फिर मैं उसको खाली कर देती हूँ दूसरे दिन, क्योंकि ना मेरी आदत है, जैसे कि मैंने आज पानी भर के रखा है, अगर कोई बोतल रह गई या नहीं पी पाए हैं तो मैं उस पानी को ना फेंक देती हूँ, फिर ताज़ा पानी भरती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे जैसे कल का पानी रखा हुआ है, नहीं अच्छा लगता। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़ों की तह करने के लिए। वहाँ से सारा काम ख़त्म कर दिया था, जो भी मेरा काम चल रहा था ना उसका, फ्रिज का, किचन का, वो सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैंने कपड़े उतारे थे बाहर से, जो कल शाम धो करके सुखाए थे, और अभी सुबह उतार लिए और इनकी करने लगी हूँ मैं तह करके अच्छे से इनको रख दूँगी। और फिर मैं जो बाकी का काम मेरा घर का रह गया है वो करूँगी। थोड़ा सा बैठने का मन भी हो रहा था, गर्मी भी लग रही थी, सोचा कि चलो बैठने से अच्छा है बैठ भी लेंगे और काम भी हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर कपड़ों की तह करने लगी हूँ। अभी कपड़ों की तह कर दूँगी, कपड़ों को रख दूँगी, और उसके बाद मैं करूँगी जो बाकी के काम हैं। तो वो ही काम चल रहे हैं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। क्या हो रहा है कि मौसम ना, वैसे तो बरसात हो रही है डेली, लेकिन गर्मी बन जाती है, पता नहीं कैसे उमस सी हो जाती है, पसीने इतने आते हैं, बहुत गर्मी लगती है। और बस ये है कि
जब ज़्यादा लगातार बरसात होती रहती है ना, होती ही रहती है, एक दिन के लिए बंद ना हो तब होती है ठंडक अच्छी सी सर्दी सी, वरना बीच बीच में धूप निकल आती है ना तो वो गर्मी कर देती है। तो वही वाला यहाँ पर मौसम चल रहा है, रात को बरसात हुई, सुबह को धूप निकल आई, तो गर्मी तो हो रही है। और धूप ना बरसात के बाद जो निकलती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली धूप निकलती है। सच बताऊँ ना, उसमें तो बिल्कुल भी बाहर निकलने का या काम करने का मन नहीं करता है। और इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बाहर का काम है धूप वाला, उसको सबसे पहले ख़त्म कर दूँ। इसीलिए मैं बाहर का, अब मैं जैसे कि अंदर हूँ, अंदर कितना है, कितनी देर तक काम करते रहो, कितना ही लेट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर अगर हम लेट हो गए हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए पहले यही काम ख़त्म किया। सारे कपड़ों की लगभग तय बन चुकी है और मैं सोच रही थी प्रेस करने का। वैसे तो अनुष्का के पापा जी कपड़ों पर तो मैं रात को ही प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि अभी ना मैं एक साथ प्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और तो इसलिए मैं ना क्या करती हूँ, रात के टाइम उनके एक जोड़ी कपड़ों पर प्रेस करके रख देती हूँ कि वो सुबह को पहन लें और दिक्कत ना हो। बाकी का मैं सोच रही हूँ किसी दिन वो लगाऊँ प्रेस और सारे कपड़ों पर प्रेस कर दूँ। तो अभी देखते हैं जैसा भी होता है, मन हो जिस दिन होगा उस दिन। क्योंकि ना कभी कभी ना मन होता है किसी काम करने का किसी का, और कभी कभी ना हो जाता है कि नहीं मन होता है। तो अभी जिस दिन भी मेरा मन होगा उस दिन मैं सभी कपड़ों पर प्रेस कर दूँगी। फ़िलहाल तो मैं अभी एक एक जोड़ी पर ही कर रही हूँ। और उस दिन ना मेरा हाथ भी जल गया था प्रेस से, और बहुत इतना मोटा छाला बना है हाथ पर कि ना तो उससे आटा लग रहा है, ना ही उससे बर्तन साफ़ हो रहे हैं। मतलब उससे काम हो नहीं रहा है, लेकिन सारे काम करने पड़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम काम को छोड़ दें, करने तो पड़ेंगे ही, सारे काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन मन नहीं, मन क्या, हाथ में दर्द होता है, उसमें जलन होती है, जैसे ही पानी डलता है तो बहुत जलन सी होती है। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो लगा दिए हैं। और उसके बाद थोड़े से सेब को भी मैं संगवाने लगी थी, उसमें भी थोड़ा सा सामान इधर उधर हो रहा था, तो उसको भी मैंने सही कर दिया है। और उसको सही करने के बाद फिर मैं जाऊँगी अभी दूसरे वाले रूम में। ये शर्ट है अनुष्का के पापा जी की, उसको हैंगर पे टांगूँगी, और जो ये किचन का कपड़ा है उसको किचन में रखूँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर खाना बनाने के लिए। अभी मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी है खाने की, और खाने में बनेंगे आज आलू बैंगन। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। सब्ज़ी को मैंने तड़का लगा दिया है, और मैं टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ, जैसे बैंगन वगैरह है मैं उनमें टमाटर नहीं डालती हूँ। देखो बाकी सबकी अपनी पसंद होती है, ये नहीं है कि हम नहीं डालते हैं तो कोई नहीं डालता, सब डालते हैं, जैसी जिसकी मर्ज़ी होती है वो वैसा खाना बनाता है। बाकी हमें पसंद नहीं है कि बैंगन में से डाल लेते हैं कि बैंगन में या किसी में नहीं, मैं नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ अगर आलू बैंगन बन रहे हैं तो फिर आलू बैंगन ही बनाऊँगी, या जैसे कि आलू गाजर बनने हैं तो मैं आलू गाजर ही बनाऊँगी, मैं टमाटर नहीं डालूँगी। मेरे देखो अपनी खुद की पसंद है, बाकी सबकी अपनी पसंद होती है। तो अभी यहाँ पर मैंने डाल दी है हल्दी, नमक और मिर्च और सूखा धनिया, और एक हरी मिर्च मैंने इसमें कट भी कर ली थी, और लाल मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चटपटा या तीखा हम नहीं खाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था, कुछ देर के लिए ढककर रख दिया था। वैसे तो मेरा मन था कि मैं बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाऊँ। अगर जैसे सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं, तो उसमें क्या करती हूँ, मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, ऐसे ही मैं उसको गैस को स्लो करके वो पक जाती है। लेकिन अनुष्का के पापा जी को थोड़ी सी इस तरह की सब्ज़ी पसंद है, अभी ना वो भी खाना खाएंगे घर पर, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, अपनी पसंद को पीछे रखते हुए उनकी पसंद की बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था, और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी वगैरह बन गई है, सारा काम हो गया है, और अभी मैं करने लगी हूँ यहाँ पर बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। अभी बर्तन साफ़ कर लूँगी और घर का पूरा काम ख़त्म हो जाएगा मेरा, जो भी सुबह वाला काम था पूरा। और घर का पूरा काम ख़त्म करने के बाद जो फीलिंग आती है ना, आराम से लेट करके अपने घर को निहारना, देखना, वो एक फीलिंग बहुत अलग वाली ही होती है, बहुत अलग वाली। तो यहाँ पर जो भगोना है उसमें थोड़ा बहुत जो होता है ना, मैं उसको ऐसे इसमें नहीं डालती हूँ सिंक में। मैं हमेशा एक छोटी सी बाल्टी रखती हूँ, जैसे कोई सब्ज़ी बच गई या रोटी बच गई, जैसे खाते हैं तो अनुष्का के पापा जी की और अनुष्का की दोनों की ये आदत है कि थोड़ी सी चीज़ उनको ज़रूर छोड़नी है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको उसमें डाल देती हूँ धुल करके, और उस डब्बे में, और फिर जो पशु हैं उनको डाल देती हूँ उसको, क्योंकि फेंकने से तो अच्छा है कि पशुओं को ही खिला दें, वो सही है। तो मैं उस बाल्टी में ही इकट्ठा कर लेती हूँ, कुछ भी बचे उसी में डाल देती हूँ, और फिर उसको पशुओं के लिए डाल देती हूँ। क्योंकि इस तरह से इसमें फेंकते हैं तो गंदगी भी होती है, बदबू आती है फिर सिंक से, तो वो चीज़ें सही नहीं रहती हैं।
तो इसलिए मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, चाय दूध के जो भी बर्तन हैं उनको धुल करके कभी भी सिंक में नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा उनको धुल करके और उस बाल्टी में ही डालती हूँ। तो अभी यहाँ पर कप वगैरह भी थे, जैसे चाय वगैरह के, ये ना क्लिप पहले की थी लेकिन ये बाद में जुड़ गई है तो उसके लिए सॉरी। तो कप वगैरह भी थे तो उनको भी मैंने, क्योंकि ना आराम से ही करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा जोर से बर्तन रख दिए तो फिर क्या होगा कि वो ना वो हो जाएंगे, फूट जाएंगे। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कप का भी, क्योंकि बर्तनों के साथ भी रखने में थोड़ी सी वो होती है, वो ना उनकी किनारियाँ जो होती हैं वो झड़ जाती हैं और फिर वो चाय देने के मतलब के नहीं रहते। ना ही जैसे कोई हमारे घर आ जाए तो शर्म, उसमें ना देने में शर्म सी लगती है, क्योंकि क्या है कि वो ऐसे लगते हैं पता नहीं हमने कहाँ से कब के उठा लिए हैं। तो या तो अलग से ही रखो उनको, अगर अलग से नहीं रख रहे हैं तो फिर उनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़े आराम से चीज़ों को रखना पड़ता है। तो भी यहाँ पर बोतल वगैरह सारी चीज़ें अनुष्का की साफ़ कर दी हैं अच्छे से और रख दी हैं साफ़ कर करके। और अभी यहाँ पर जो भी बर्तन रह गए हैं उनको भी साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करने के बाद सुबह को कम से कम 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हम अपने घर को साफ़ सुथरा देख पाते हैं, है ना। बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से देखो अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से कोई भी काम करें हम टाइम लगता है, उसमें तो टाइम लगता है। अब ऐसे ही कभी जैसे तबीयत ख़राब है और हमको थोड़ा ये है कि बस जो ज़रूरी काम है वो हो जाए तो वो एक अलग बात होती है। जैसे कि मेरी सर्दियों में बहुत तबीयत ख़राब हुई थी और उस टाइम पर तो ऐसा लगता था कि बस कैसे ही करके झाड़ू लग जाए, बर्तन साफ़ हो जाएं, चाहे कुछ हो या ना हो। और बहुत मतलब तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो अभी यहाँ पर बर्तन मेरे सारे साफ़ हो गए हैं और जो हमारी सिंक है मैं उसमें भी अच्छे से जूना घुमा लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। जैसे बर्तन चमक जाते हैं ना साफ़ होने के बाद, वैसे ही सिंक भी चमक जाती है अगर हम अच्छे से उस पर जूना वगैरह साबुन लगा करके और लगाते हैं, तो वरना गंदी सी लगती है। तो अभी यहाँ पर सब मैं पानी डाल दूँगी, साफ़ कर लूँगी। सिंक भी साफ़ हो गया है, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और घर का मेरा काम भी हो गया है और मेरी वीडियो भी बन करके तैयार हो गई है। और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।